संसाधन विकास मंत्रालय जो शिक्षा मंत्रालय में बदल चुकी है। सबसे पहले हमारा जो शिक्षा नीति बदला था वो 1968 में कस्तूरी रंजन कमेटी, जो बहुत बड़े इसरो के माने जाते हैं, इसरो में उनका नाम आता है। उसके बाद हमारी शिक्षा नीति में बदलाव हुआ था 1992। इस बीच 1986 में भी एक शिक्षा नीति हमारी आई थी, परंतु अब आज हम बात करते हैं, इस बीच तो कई कोठारी कमीशन, कई ऐसे कमीशन शिक्षा नीति में आए। अब जो हमारी नई शिक्षा नीति है 2020, उसमें हमने अपने आप को पहले वीडियो में कुछ बताए थे। अब आते हैं हमारी शिक्षा व्यवस्था से संबंधित कि इसमें हम क्या और ढूंढना चाहते हैं और ये बदलाव जो हुए हैं इससे हमारे क्या गुण होंगे और क्या आपको परेशानियां भी आ सकती है। जैसा कि फर्स्ट यानी नर्सरी, फर्स्ट तो आपका स्टार्ट हो जाता है स्कूल्स, बट उससे पहले जो हमारा प्री केजी, नर्सरी और वगैरह वगैरह हमारे बच्चे पढ़ते हैं, तो ये आप देख लो कि पहले भी हमारे गांधी एजुकेशन, जो गांधीयन एजुकेशन था, उसमें भी हमारा था कि उन्होंने क्या कहा था, गांधी जी ने यही कहा था कि जो बालक है वो पैदा होता है तो सबसे पहले जो उसकी प्रथम पाठशाला होती है वो क्या है, माँ का गोद और मातृभाषा, यानी हमारा मदर टंग, हमारी मातृभाषा। तो ये तो चलो शिक्षा नीति में हमने देखा कि ये अच्छा हुआ, जो आप प्राइमरी से यानी नर्सरी क्लास से आप 5th क्लास तक, 5वीं कक्षा तक आप मातृभाषा में अपने ज्ञान को अर्जित करोगे और जो भी आपको अच्छा लगेगा अपने मातृभाषा से संबंधित करोगे। लेकिन अगर हम यहाँ देखते हैं, एक बार जरा ध्यान दें कि अगर आप मातृभाषा तक पढ़ते हो, मदर टंग तक पढ़ते हो, उसके बाद जो आपके साथ समस्याएं आएगी उसके लिए क्या वो बच्चा तैयार है? और अगर माँ बाप उसमें अपना योगदान दे पाए तो अच्छी बात है, क्योंकि हमें नकारात्मक चीजों को नहीं देखना चाहिए। अब आते हैं 6ठी कक्षा यानी वोकेशनल एजुकेशन, व्यवसायिक शिक्षा के विषय में, जो ये भी फिर हमारे गांधी जी ने कहा था कि जो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और कई ऐसे व्यवसायिक शिक्षा पे उन्होंने पहले भी जोर दिया था। नई शिक्षा नीति, नई तालीम, बुनियादी शिक्षा इत्यादि, जैसे वार्धा एजुकेशन भी आप लोगों ने पढ़ा है। अगर शिक्षा की बात आती है तो ये सब, तो ये हमने देखा कि हमारी जो नई शिक्षा नीति में है ये सब चीजों को डाला गया, जबकि पहले भी था कि व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जाए। अब क्रिएटिविटी पे अगर बात करते हैं तो 6th क्लास के अगर जो बच्चे हैं, अगर मैं ये कमियों की बात करें तो 6th क्लास के जो बच्चे होते हैं 5वीं कक्षा तक जो मातृभाषा तक वो पढ़ेंगे या जो भी उनको अपने मदर लैंग्वेज में, मदर टंग में सिखाया जाएगा, उसके बाद वो क्या व्यावसायिक शिक्षा के लिए अपने आप को समझ पाएंगे? वो एक प्रश्न तो मेरा यहाँ उठता है अगर हम बात करें तो। और बहुत सारी नीतियों में जैसे कि आप देख लो, ग्रेजुएशन के विषय में अगर बात करते हैं कि एक वर्ष बाद अगर किसी वजह से उनको डिग्री मिलता है और बाद में उनको रोकना पड़ता है पढ़ाई, तो वहां भी मुझे थोड़ा सा अड़चन इस बात का है कि ये ग्रेजुएशन जो होगा, जैसे हम लोगों ने कई चीजों को देखा कि ग्रेजुएशन कितना मायने रखता है, या 10th क्लास, पहले भी ये था कि 8वीं कक्षा में मैट्रिक का एग्जाम दिया जाता था। जहां तक मुझे याद है, हमारे पिता, हमारे दादा परदादा ने हमें बताया था कि हमारा 8वीं कक्षा में, 9वीं कक्षा में हमारा मैट्रिक का एग्जाम दे दिया जाता था। तो तब की शिक्षा नीति और आज की शिक्षा नीति में बहुत ही क्या बोलते हैं, फर्क है। और एक जो प्रतिस्पर्धा की जो भावना है, ये मैं ये नहीं कहती कि कल भी है, परंतु आज के समय पे मैं कहती हूँ प्रतिस्पर्धा हर ज्यादा है और उसमें लोगों को ये होड़ लगी रहती है कि हम अव्वल आए, हम, जबकि ये अच्छी बात है, ये मैं इसको कमी के रूप में नहीं कह सकती हूँ। तो ये मेरा मानना था। सबसे पहली चीज को ये कहना चाहती हूँ कि 1 से 5वीं कक्षा तक के बच्चे अगर मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करेंगे, अर्जित करेंगे, और उनको 6ठी क्लास में अगर वो नहीं समझ पाएंगे तो उनके लिए समस्या आ सकती है। उन्हीं के लिए नहीं बल्कि पेरेंट्स के लिए भी ये समस्या आ सकती है, जहां तक कि अगर चर्चा करें नई शिक्षा नीति के तहत। लेकिन अब अगर देखें, चेंज इज कांस्टेंट, बदलाव यानी परिवर्तन हमेशा ही होता रहता है और ये परिवर्तन कुछ ज्यादा हो गया है। इससे पहले भी हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने
ये बात रखी थी कि हमारे देश में जो है वो बाहर से कई यूनिवर्सिटीज को बुलाया जाए और उनको यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी, तो ये पहले भी पहल किया गया था। लेकिन आज जब ये हमारे यहाँ कई ऐसे यूनिवर्सिटीज, जैसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज को यहाँ पे मान्यता देने की बात हो रही है, तो बच्चे इससे सीखेंगे तो, लेकिन इसमें कुछ ऐसे नेगेटिव चीजें भी सामने आएगी जो कि अभी इसके बारे में जिक्र करना संभव नहीं है। बाकी इन शिक्षा नीति में कई ऐसे गहन बातें हैं जो कि आप भी अगर देखोगे, जैसे कि आपने देखा, हमने पहले वीडियो में आपको अपने चैनल के माध्यम से बताया 20 पॉइंट। उस 20 पॉइंट में अगर मैं देखूं तो ऐसी बातें हैं जो मैंने यह बताने की कोशिश किया कि इसमें कुछ कमियां भी है। और बाकी आपको मेरे इस चैनल में, मेरे इस वीडियो में क्या चीज कमेंट में देना है वो मैं चाहती हूँ एक बार मुझे कमेंट में आप बताएं, ताकि मैं अपने वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में डाल पाऊं। इससे संबंधित और भी कुछ ऐसे हैं जो मैं आपको पॉइंट्स के रूप में बताना चाहूंगी। हमारी शिक्षा नीति पर अद्भुत बदलाव हुए हैं। वैसे तो प्रत्येक क्षेत्र में बदलाव, परंतु शिक्षा नीति में कभी कभी बदलाव होता हुआ है, ये मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं बदलाव, जैसे बीते कई वर्षों में हुए थे ये बदलाव हैं इस तरह से। इंटरेस्ट बच्चों के, डिमांड बच्चों के, है ना, तो क्या हो गया, इंटरेस्ट, डिमांड, एबिलिटी, क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी, इमेजिनेशन इत्यादि पे बढ़ावा दिया गया, जो कि बहुत ही आवश्यक था युवाओं के लिए। तो जैसे यूथ के लिए क्या बोलते हो आप, इनोवेटिव क्रिटिकल थिंकिंग के लिए बदलाव किए गए, जो कि हमारी शिक्षा नीति का मेन आप बोल लो कि पॉइंट है। अब क्या है, बच्चों में घर की बोली और ये सब चीज़ों की बोली को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया। अब इस शिक्षा नीति में हम यही सबसे पहले तो जो शुरुआत की शिक्षा होती है नर्सरी से लेके 5वीं तक का, उसके विषय में ही मुझे थोड़ा सा लगा कि बच्चे शुरू में तो बहुत खुश होंगे, दौड़ दौड़ के स्कूल जाएंगे। जैसे बच्चे भागते थे स्कूल लाने के नाम से, वो अब खुशी से स्कूल जाएंगे, है ना, अपना बस्ता उठाएंगे, लंच बॉक्स लेंगे और बाय बाय करते जाएंगे, क्योंकि वहाँ उनको अपना घर जैसा माहौल तो प्राप्त होगा। लेकिन उसके बाद की जो मैंने थोड़ी सी संदेह बताई आपको, ये चीज़ मुझे थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगा। अब देखते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि पहले क्या था, व्हाट टू थिंक पर बल दिया जाता था, इस पे ज़्यादा फोर्स दिया जाता था, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि पहले जो हमारी शिक्षा नीति थी वो व्हाट टू थिंक पर था, जबकि अभी जो शिक्षा नीति बनी है उसमें हाउ टू थिंक पर बल दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बदलाव तो, सबसे बड़ी चेंज तो मुझे इसी पे लगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा पहले शिक्षा नीति जो थी वो व्हाट टू थिंक पर बल दिया जाता था, जबकि आज की शिक्षा नीति को हाउ टू थिंक पर बल दिया जा रहा है। और कंटेंट इंफॉर्मेशन पर ध्यान दिया जा रहा है कि बच्चे क्या कोर्स करना चाहते हैं और वो कोर्स को पूरी करने की पूरी आज़ादी दी जाए। तो एक तरह से तो बच्चों को, सारे बच्चे अपनी आज़ादी तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गाइडेंस जो बोलते हो, मार्गदर्शक बनने की ज़रूरत होती है माता पिता को और गुरु को। तो ये अपनी मर्जी से कोर्स भी लें और थोड़ा मार्गदर्शक भी बनकर, मार्गदर्शन के साथ भी वो चले, जो हमारी संस्कृति को आगे की ओर ले जाए। मेरा यही कहना था। बाकी बदलाव क्या है नहीं है आप हमें कमेंट करके दे सकते हैं। इससे पहले एक बार फिर से माय डियर व्यूअर्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज लाइक माय वीडियो। थैंक्स वंस अगेन।